धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के 46वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ता एव सबीजः समाधि। ता एव सबीजः समाधि 42वें, 43वें और 44वें सूत्रों में 4 प्रकार की समाधियां बताई। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। उन्हीं 4 समाधियों के लिए यहां पर सूत्र में ता शब्द से संकेत किया है। ता एव, वे ही चारों समाधियां सबीजः समाधि, उनको बीज वाली समाधियां कहते हैं। और बीज शब्द को लेकर के हमने विचार किया है। बीज कारण को कहते हैं। बीज कारण को कहते हैं। और कारण के यहां इस प्रसंग में 2 अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए। कारण का एक अर्थ आश्रय है, आधार है या आलंबन है। मन के आश्रय से, मन के सहारे से, मन के आधार से जिन समाधियों को साधक लगाता है, जिस सहारे से, जिस आलंबन से समाधि प्राप्त होती है, उस समाधि को सालंबन समाधि कहते हैं। और उसी सालंबन समाधि को यहां पर सबीज समाधि शब्द से स्पष्ट किया है। क्योंकि संप्रज्ञा समाधि की इन 4 स्थितियों में मन का सहारा, मन का सहयोग रहता है। बिना मन के इन समाधियों को प्राप्त नहीं कर सकते। मन साक्षात्कार कराने का महत्वपूर्ण साधन है, जिसके बिना समाधि नहीं लग सकती। जैसे लोक में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो बिना आंख के, बिना आंखों के हम नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से समाधि में जिन पदार्थों का साक्षात्कार योगी करता है, उन पदार्थों का जो साक्षात्कार होता है, वह साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है। इसलिए मन सहारा है, आलंबन है, उसके माध्यम से समाधि लगती है। इसलिए इसको कहा है सालंबन समाधि, आश्रय वाली समाधि। इसी आश्रय को, इसी आलंबन को यहां बीज शब्द से स्पष्ट किया है। क्योंकि बीज का अर्थ कारण है और उस कारण का एक अर्थ है आश्रय। और इस बीज शब्द का अर्थ कारण है, उस कारण का दूसरा अर्थ है अविद्या। बीज कारण यानी अविद्या। यद्यपि समाधि जो प्राप्त होती है, वह समाधि विवेक को प्राप्त करने पर, वैराग्य को प्राप्त करने पर प्राप्त होती है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इसी समाधि पाद में बताया गया है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस स्थिति को प्राप्त करने पर, वैराग्य को प्राप्त करने पर समाधि लगती है। और ये जो वैराग्य होता है, यह वैराग्य अविद्या को हटाने पर वैराग्य होता है। विद्या की स्थिति में अविद्या नहीं रहती है। विद्या की स्थिति में अविद्या नहीं रह सकती है।
यानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन शत्रुओं को जीवन में धारण करता हुआ समाधि नहीं लगा सकता। यानी एक ओर से व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और वह व्यक्ति जीवन में दिनचर्या में क्रोध करता है और उपासना के काल में बैठ करके वो समाधि नहीं लगा सकता। जिसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार बिल्कुल नहीं है, व्यवहार काल में इन शत्रुओं से कभी युक्त नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवेक होता है और वही व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है और वही व्यक्ति उपासना काल में बैठ करके समाधि लगाता है। व्यवहार काल में जिस किसी से गुस्सा करके, क्रोध करके, व्यवहार काल में जिस किसी भी परिस्थिति में लोभ करके, मोह करके, अहंकार करके उपासना काल में बैठ करके वो समाधि कभी नहीं लगा सकता। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जिसका व्यवहार असत्य से, जिसका व्यवहार हिंसा से, जिसका व्यवहार चोरी से, असंयम, व्यभिचार से, परिग्रह से युक्त होता है, जिसका व्यवहार हिंसा, असत्य, चोरी, असंयम, परिग्रह से युक्त होता है, जो मन में कुछ और रखता है और बाहर से कुछ और बोलता है, शुद्धि, शौच का पालन नहीं करता है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जो व्यक्ति तप नहीं कर पा रहा है, जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय ही नहीं करता, जो ईश्वर को अपने सम्मुख नहीं रखता है, अपने सम्मुख नहीं रखता है, अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार का व्यवहार करता हुआ व्यक्ति समाधि नहीं लगा सकता। अथवा परीक्षा की घड़ी में, परीक्षा की स्थिति में यदि वो अपने गुस्सा को, क्रोध को काबू नहीं करता है, जहां परीक्षा होना है वहां पर लोभ को काबू नहीं करता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को काबू करके नहीं रखता, शरीर से नहीं, वाणी से नहीं, मन से भी काबू करना है, नियंत्रण करना है, ऐसी स्थिति में जाकर के व्यक्ति समाधि लगा सकता है, जिस स्थिति में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व्यवहार काल में आए ही नहीं, सबको रोक लिया है, सबको हटा लिया है और विद्या से युक्त है, हिंसा से, सत्य से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से, अपरिग्रह से युक्त है, अंदर बाहर शुद्ध रहता है, संतोष का पालन करता है, तपस्या करता है, स्वाध्याय करता है और प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है। ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति उपासना के काल में समाधि लगा पाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है सबीजः समाधि। ये जो बीज है, बीज का अर्थ है कारण, कारण का अर्थ दूसरा है अविद्या। अविद्या यद्यपि वर्तमान में नहीं है लेकिन कारण के रूप में अभी है, संस्कार के रूप में है। उसने उस संस्कार को, अविद्या के संस्कार को, वासना को समाप्त नहीं किया है। मन में है, वासना के रूप में, संस्कार के रूप में है, कारण के रूप में है, बीज के रूप में है। वो अंकुरित नहीं हो सकता। मेरी बात को समझना, बीज तो है पर वो अंकुरित नहीं हो सकता। बीज रूप में, कारण रूप में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि लगा लेता है।
जो समाधिस्थ व्यक्ति है उसके जीवन में अविद्या कार्य रूप में अंकुरित होकर के व्यवहार में नहीं आता है, परंतु मन के अंदर कारण रूप में विद्यमान है। इसलिए इस समाधि को सबीज समाधि कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने संकेत किया है। अभी तो हम पहला पाद समाधि पाद को लेकर के विचार कर रहे हैं। तीसरे पाद में विभूति पाद में जब हम प्रवेश करेंगे, वहां पर महर्षि पतंजलि ने संकेत किया है, आगाह किया है, सावधान किया है योगी के लिए। जो संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया हुआ है, जो संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया है, वस्तुओं का साक्षात्कार किया है, स्थूल भूतों का, तन्मात्राओं का, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों का, मन का, अहंकार का, महतत्व रूपी बुद्धि का, सत्वर स्तंभ रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण का जिसने साक्षात्कार किया है, अथवा स्वयं आत्मा का, जीवात्मा का साक्षात्कार जिसने किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए महर्षि पतंजलि सावधान करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में यानी उसके मन में कारण रूप में, बीज रूप में अविद्या विद्यमान है। वो कभी भी अंकुरित हो सकता है, कभी भी अंकुरित हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में स्पष्ट किया है, स्थानी उपनिमंत्रणे, स्थानी उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणे, स्थानी उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम, संग और स्मय नहीं करना। स्थानी उपनिमंत्रणे का मतलब है स्थानिक लोग, अलग अलग स्थानों में रहने वाले बड़े बड़े लोग जब उस योगी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनकी उपलब्धियों को देखते हैं, तो निमंत्रण करते हैं, आमंत्रित करते हैं, अपने स्थान पर बुलाते हैं उनको। स्थानी उपनिमंत्रणे, जब वो बुलाते हैं, उनको ले जाते हैं, उनके वैभवों को देख ले। ऐसे ऐसे वैभव है इस संसार में, उन वैभवों को देख ले और वो उनको आश्वस्त करे, आश्वासन दें, ये सब कुछ आपका है। बड़े बड़े वैभवों का प्रलोभन दे और ऐसे ऐसे उसको पदार्थ प्रदान करे, दान करें, बड़ी बड़ी संपत्तियां दें, बहुत कुछ दे सकते हैं। इस संसार में बहुत कुछ है और ऐसे प्रलोभन जीवन में आते हैं। उन सारे प्रलोभनों को देख करके संग, उनके संग से युक्त नहीं होना और स्मय, अहंकार नहीं करना। अगर उनकी संगति में जाकर के फंस जाओगे और आपके इस योग्यता को लेकर के यदि अहंकार करने लग जाए, मैं तो इतनी उपलब्धियों को प्राप्त किया हुआ हूं, मेरे पास इतनी उपलब्धियां हैं, किसी के पास नहीं है, मेरे पास आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। बड़ा अहंकार व्यक्ति जब करने लगता है, उस अहंकार के कारण से, उस संगति के कारण से पुनः अनिष्ट प्रसंग, दोबारा वो व्यक्ति अनिष्ट में फंस जाएगा, दोबारा अपने उच्च स्थिति से नीचे गर्त में, गड्ढे में गिर जाएगा। इसलिए पुनः अनिष्ट प्रसंगात, दोबारा अनिष्ट का प्रसंग आएगा। इसलिए उस संगति को अपनाना नहीं, उस संगति में जाना नहीं, उन वैभवों को प्राप्त करना नहीं और अहंकार नहीं करना। नहीं तो जो समाधि प्राप्त हुई है वो हाथ से निकल जाएगी। ये संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वाले योगी के लिए आगाह किया है, संकेत किया है, सावधान किया है
कि ऐसे ऐसे स्थानों पर नीचे गिरना नहीं, उस उपलब्धि से वापस नीचे नहीं आना है। इसलिए स्थानी उपनिमंत्र ने संगस्मय अकरणम, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, अनिष्ट का प्रसंग आने से, वापस गर्त में गिर जाने के कारण से उस प्राप्त हुई समाधि अपने हाथ से निकल जाएगी, इस कारण से उसके संगति में नहीं जाना है, उन वैभवों को प्राप्त नहीं करना है और अहंकार नहीं करना है। इसलिए संप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने पर भी वो अविद्या बीज रूप में, कारण रूप में मन में विद्यमान रहती है। कभी भी अंकुरित हो सकती है वो अविद्या, उसको रोके रखना है, उसको अंकुरित नहीं होना है। अंकुरित हो जाए तो पुनः अनिष्ट का प्रसंग आएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस परिस्थिति में व्यक्ति को अत्यंत सावधान होना चाहिए। किसी के संगति में, ऐसी संगति में, वैभवों के संगति में जाना नहीं है और अहंकार कभी नहीं करना। तो यहां पर बीज का अर्थ अविद्या है और बीज का अर्थ कारण है, उस कारण का दूसरा अर्थ अविद्या है और पहला अर्थ मन है। दोनों कारण हैं, पर कारण होते हुए भी अर्थ अलग अलग हैं। तो ता एव सबीजः समाधि, वे ही सबीज समाधि हैं जो सवितर का, निर्वितर का, सविचारा, निर्विचारा, इस प्रकार ये चारों समाधियां, इन चारों समाधियों का सामूहिक नाम है सबीज समाधि। उनको सबीज समाधि कहते हैं, सालंबन समाधि कहते हैं, आश्रय वाली समाधि कहते हैं, आधार वाली समाधि कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने इसी बीज को आलंबन शब्द से स्पष्ट किया, सालंबन समाधि के नाम से स्पष्ट किया है इसी समाधि पाद के 17वें सूत्र में। और इसीलिए इस संप्रज्ञा समाधि को सबीज समाधि कहते हैं और इसके आगे जब असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है, उस असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18वें सूत्र में असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज समाधि कहा है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।